आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को पीएम मोदी का सीधी चेतावनी, कहा ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टेकने को मजबूर हुआ दुश्मन। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त जनाब एक बड़े मिशन पे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारी नेवी जो है वो अगली दफा पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है जी, एक्शन बोलेगी खुल्लम खुल्ला। ये चीज पाकिस्तान की फौज नहीं कह सकती जो इंडिया की हुकूमत कह रही है। पाकिस्तान पर फौजी चढ़ाई और खुली जंग, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर भारत जो है वो तैयार नजर आ रहा है। और अब कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम, टीटीपी, बीएलए, इन सब की कार्रवाइयां पाकिस्तान को मसरूफ रखने का एक पूरा इनका मंसूबा, अब वो चीजें जो है वो समझ आना शुरू हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोवा कोस्ट पर आईएनएस विक्रांत पर इंडियन नेवी के साथ दिवाली की सेलिब्रेशंस की और कहा है कि ये वही इंडियन नेवी है, ये वही आईएनएस विक्रांत है जिसने पाकिस्तान को स्लीपलेस नाइट्स दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की गई है, इंडियन नेवी को खिराजे तहसीन भी पेश किया गया है और पाकिस्तान को इनडायरेक्ट धमकी भी दी गई है। इसी हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्या वाकई दिवाली सिर्फ इंडिया के लिए एक फेस्टिवल था या फिर ये पाकिस्तान के लिए एक पावर शो मैसेज था और एक इनडायरेक्ट धमकी थी? क्या इंडिया ने दिवाली के फेस्टिवल को इस वक्त मिलिट्री प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और क्या पाकिस्तान भी इसी तरीके से अपनी आर्म्ड फोर्सेस की पावर को इंडिया को काउंटर करने के लिए शो करेगा? और जिस तरीके से इंडिया अपने मेगा प्रोजेक्ट शो कर रहा है, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या पाकिस्तान को भी अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए मजीद मैरिटाइम सिक्योरिटी पर बजट नाफिज करना चाहिए या नहीं? पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। जी, उन्होंने अपनी तरफ से एक पावर मैसेज ही दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को एक एज अ लोअर कंट्री उन्होंने शो किया है कि वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा महान समझ रहे हैं और वो ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी आर्मी है वो कितनी पावरफुल है। उन्होंने अपनी पावर दिखाई है, हालांकि एज अ फेस्टिवल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्हें मतलब अगर हम अपने रिलीजन में अगर हम अपने आर्मी को ले आएँ तो और उनके साथ कंपेयर करें तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं। तो इसको जन्म या इसको पाल कौन रहा है? इसको हमें पता है कौन पाल रहा है। ये जो हमारे साथ बैठे हुए हिंदुस्तान के अंदर ये भी ख्वारिजी हैं, ये इनको पाल रहे हैं, ये इनकी प्रॉक्सी बने हुए हैं और ये इनके हाथ में खेल रहे हैं। इन तालिबानों को, तालिब इल्मों को, ये तालिब इल्म तो नहीं है बेचारे, अनपढ़ हैं सारे, इनको चाहिए कि इनको अकल आनी चाहिए कि हिंदुस्तान आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। आपके फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं और आप समझते हैं कि अब वो आपको इस्तेमाल करके आपके साथ रहेगा। माना कि आपको यूनिवर्सिटीज बना के दे रहा है, माना कि आपको बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, ये जो मोदी है, मुझे पता है क्यों करके दे रहा है। इनकी कोई रिश्तेदारी है? नहीं जी, they are using them. The Afghans are being used. They have been used a long time. तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। देखें, आपका सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है। सऊदी अरेबिया वन ऑफ द फाइनेंसर है दोनों ममालिक का। इंडिया कितनी रिमिटेंसेस लेके जाता है? बिलियंस ऑफ डॉलर की, 7-8 बिलियन से ज्यादा है। 13 लाख इंडियन इस वक्त काम कर रहा है सऊदी अरेबिया में। इसी तरह अफगानिस्तान को पैसे मिलते हैं, डोनेशंस मिलती हैं सऊदी अरेबिया से। आप क्यों नहीं उन्हें इन्वॉल्व करते? देखें, बात है कि एक कलभूषण की तरह का कोई पकड़ा जाता ना इंडिया में, इंडिया ने हम पे सैंक्शंस लगवा देनी थी। हमारे पास कलभूषण भी है, उसकी सजा भी मौजूद है, सारे सबूत मौजूद है, मगर हम फिर भी घर में रोना रो रहे हैं। उनका हमसे कल्चर मिलता है, मजहब मिलता है, सब मिलता है, लेकिन 21 साल में हमने ये देखा है कि हमने उनके लिए सब कुछ करके देखा, मगर जितना दिल उनका वो विदाउट कल्चर मजहब वालों के साथ मिलता है ना, यहाँ नहीं मिलता। सो या एग्जैक्टली, सो इट्स अफगानिस्तान हैज बिकम अ रोग रेंट गवर्नमेंट, रेंट रेजीम, रेंट रोग रैगटैग आर्मी। ये आप आज भी लिख के रख लें, 15 साल बाद भी अगर हम जिंदा हो तो यही बात कर लेंगे। अफगानिस्तान इज नाउ सस्टेनिंग इट्स पावर ऑन द बेसिस ऑफ वॉर इकोनॉमी। वॉर इकोनॉमी बहुत जालिम चीज है, आपसे कुछ भी करवा लेती है। 4000 के करीब पाकिस्तान की शहादतें हुई हैं 4 सालों में, तो हमने वो तो कर दिया। अब मसला ये है सती साहब कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मसला ये है कि जो मुल्ला यकूब और शेख हैबतुल्लाह खुनजादा है, उनके दरमियान एक पावर कशी चल रही है। एग्जैक्टली जो मुल्ला यकूब साहब हैं वो समझते हैं कि क्योंकि वो मुल्ला उमर के बेटे हैं बड़े और उनके पास ही हक होना चाहिए, वो ही अफगानिस्तान को चलाएं और वही अपनी ये जो एक जिंगोइस्टिक या थोड़ा सा सख्त लाइन ले पाकिस्तान के ऊपर, ताकि वो अफगानिस्तान में एज ए हीरो के तौर पे इमर्ज करें। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो चीज है ये खतरनाक है, ये पहलू खतरनाक है। बाकी ये है कि अगर उनकी ये इंटरनल टसल ये चलती रहती है तो इससे प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात ये भी है कि देखें, मुल्ला यकूब से जो बात हुई है एक ही बात हुई है और वो बात ये हुई है कि
टीटीपी के दहशतगर्द ग्रुपों को आपने पनाह नहीं देनी, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आप शेख अहमदुल्लाह खुनजादा के साथ क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, आप अफगानिस्तान के अकेले हीरो बनना चाहते हैं, आप किसी से शराकतदारी नहीं करना चाहते, वो हमारा मसला नहीं है। क्योंकि हमने अफगानिस्तान में सती साहब हमेशा काबुल में बात किया है। हम किसी धड़े में, कंधार में, पख्तिका में किसी से बात नहीं करना चाहते। हम सिर्फ काबुल में जो हुकूमत है उससे बात करना चाहते हैं। माजी में भी किया है और अभी भी इसी तरह करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉक्स हैं ये तभी कामयाब हो सकती हैं अगर ये इंटरनल स्ट्रगल अगर चलती रही तो इन टॉक्स को, इस अमन प्रोसेस को भी खतरा है। Exactly. और दूसरी बात यह हम किससे बात करेंगे? अगर शेख अहमदुल्लाह खुनजादा का मुल्ला यकूब के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और दुनिया भर में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में से कुछ बड़ी और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे और फिर उनके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहले तो आज दिवाली का त्यौहार था और इस मौका पर पूरी दुनिया में जो हिंदू कम्युनिटी है उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स ने ना सिर्फ विश किया, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक्स पे एक पैगाम भेजा। पूरी दुनिया, खासतौर पे पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए उन्हें विश किया। मैं भी एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग तमाम हिंदू कम्युनिटी को दिवाली के इस मौके पर विश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका ये दिन, उनका ये त्यौहार बेहतर गुजरा हो। आज एक खबर सामने ये भी आई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिवाली के इस त्यौहार पर अपने जवानों से खिताब करते हुए, अपने जवानों के साथ सेलिब्रेशन करते हुए पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि आईएनएस विक्रांत, जो इंडिया का आईएनएस विक्रांत है, वो पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर देगा। फिर कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आई राजनाथ सिंह की तरफ से, जो कि इंडियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान का एक एक इंच बरमूस मिसाइल, जो कि इंडिया के मिसाइल हैं, उसके निशाने पर है। फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आई। या फिर जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान जनता का रोना धोना हमेशा नहीं जाता। पाकिस्तान की मीडिया और जनता बुरी तरह से रोती रहती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत, जो भारत की ताकत है, भारत की शान है, आईएनएस विक्रांत नेवी की शान है, उन पर जवानों के साथ दिवाली मनाई है, अपने जवानों का मनोबल बढ़ाया है। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है जवानों के साथ। दिवाली पर उनके साथ हर बात शेयर की है और ऑपरेशन सिंदूर की भी बात शेयर की है, जिसको देखकर पाकिस्तान की आंखें फटी रह गई हैं। मोदी जी ने बताया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए थे और भारतीय सेना, नौसेना का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था। और वहीं पर जयशंकर जी ने भी पाकिस्तान के बताया है कि हमारी भारतीय सेना किस तरह से काम कर रही है। यह देखकर पाकिस्तान के डॉक्टर कमर चीमा के होश उड़ चुके हैं। कमर चीमा भारत की ताकत को देखकर बुरी तरह से हैरान है। वहीं उनके साथ आरजू कामी ने भी बताया कि भारत की जो ताकत है वह बहुत आगे तक जा चुकी है और अभी भारत के साथ कोई देश भी टक्कर नहीं ले सकता। भारत, मोदी जी ने इतना आगे पहुंचा दिया है कि भारत के साथ टक्कर लेना तो सोचना भी संभव नहीं है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।